सफल इंसान वो है जो अपने दुश्मनों पे नहीं, अपने इच्छाओं पे विजय पाले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केस। क्या पढ़ेंगे? केस। अगर आज का वीडियो पूरा ध्यान से देख लिए तो जीवन भर के लिए केस से छुटकारा। क्लियर ना? अब यहाँ पे आप लोग मन में आ गए, केस मतलब गांव में किसी ने किसी पे कर दिया था वो केस? नहीं, वो केस नहीं। या किसी के मन में आ गया होगा केस मतलब कारक, है ना? केस मतलब कारक वारक। तो कारक वारक से काम नहीं चलने वाला। बचपन में कारक वारक पढ़े थे, लेकिन कारक वारक से काम नहीं चलता, है ना? तो केस मतलब याद रखना है। अब ये नहीं जो कर्ता ने कर्म को काके की संप्रदाय, ये सब नहीं। सबको वो हिंदी अलग चीज़ है, हिंदी में अलग चीज़, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। हिंदी भी अलग लैंग्वेज, इंग्लिश भी अलग लैंग्वेज। तो ये नहीं जो हिंदी में इंग्लिश को फेंट के पढ़ेंगे, अगर मिला के पढ़ेंगे तो फिर मिक्स हो जाएगा, कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इंग्लिश अलग, हिंदी अलग। तो हम लोग केस को केस में ही समझेंगे, कारक करके नहीं समझेंगे। क्लियर? तो देखिए क्या आ गया, केस। अब केस का मतलब ये हो गया जो यार केस जो है ये एक नाउन का चैप्टर है। ये जो केस है ये एक नाउन का चैप्टर है, और इस दुनिया में जितने भी चीज़ है वो सारे के सारे क्या हैं? नाउन है। क्लियर ना? तो एक चीज़ समझ में आया, जो इस दुनिया में जितने भी चीज़ हैं वो सारे के सारे नाउन है, और जितना भी नाउन है सबका किसी न किसी के साथ रिलेशन होगा। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर का भी किसी न किसी के साथ रिलेशन है। टेबल है तो टेबल का भी किसी न किसी के साथ रिलेशन है। ये बोर्ड है तो बोर्ड का भी किसी न किसी के साथ रिलेशन है। ऐसा तो नहीं जो बोर्ड भगवान जी के यहाँ से गिर गया या मार्कर डायरेक्ट भगवान जी के यहाँ से आ गया, नहीं ना। ये किसी न किसी के साथ रिलेशन है, तो रिलेशन को ही केस कहते हैं। क्लियर ना? तो केस इज नथिंग, केस इज नथिंग, केस कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। केस तो रिलेशन का नाम है। इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। क्या है? केस इज नथिंग, केस कुछ भी नहीं है, ये रिलेशन का नाम है। एक बात आप लोग याद रखिए, जो चैप्टर अपने लोग को पढ़ लेते हैं, जो चैप्टर अपने यहाँ हो जाता है वो चैप्टर इज नथिंग होता है ना। तो यही बात, केस इज नथिंग, जो पढ़ लीजिए वो समझ ही जाइए जिंदगी भर के लिए, आप किसी को पढ़ा दीजिए। क्लियर? चलिए, तो केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। देखिए क्या है, अब बात आ गया रिलेशन का। रिलेशन मतलब किसी न किसी का, हर चीज़ का किसी न किसी के साथ रिलेशन। माता का पिता के साथ, पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का भाई के साथ, है ना। तो इस सबका दुनिया में किसी न किसी के साथ रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या रिलेशन। अब बात करें रिलेशन का तो डायरेक्ट मन में आ जाएगा रिलेशन तो किसका। क्या? रिलेशन तो किसका, और फिर वहीं आ जाएगा किसके साथ, है ना। तो रिलेशन तो किसका और किसके साथ। तो नाउन, अब सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन आएगा तो नाउन प्रोनाउन का रिलेशन, और उसी वाक्य में उसी सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ रिलेशन तो किसका और किसके साथ। तो नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट कौन बनता है? या तो नाउन या प्रोनाउन, है ना। तो सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन प्रोनाउन चाहिए, तो नाउन रहेगा तो नाउन, प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन, है ना। और उसका क्या हो जाएगा? उसी वाक्य में, उसी सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ। क्लियर? आशा करते इतना समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं इस दुनिया में रिलेशन, है ना। संबंध 4 तरह के देखते हैं। एक हो गया सब्जेक्टिव केस। क्या है? सब्जेक्टिव केस। इसका दूसरा नाम भी होता है नॉमिनेटिव केस। क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। लेकिन ज़्यादा नाम पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग इतना पढ़े जो समझ में आ जाए, ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए। इसी को सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस। अब बुक बनाने वाले को कुछ नहीं मिले तो कुछ कुछ करते रहता है। तो देखिए क्या है, तो सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या है? वोकेटिव केस। और चौथा क्या है? पॉजेसिव केस। क्लियर ना? तो हम लोग अभी एक एक करके सब पढ़ेंगे। जैसे देखिए हम पढ़े सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं? व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। क्या है? व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। बात समझ में आ गया होगा। व्हेन अ नाउन, जब किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का प्रयोग, का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, उसे ही तो क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्लियर ना? सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव
केस कहेंगे। क्लियर, याद रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अमन बिट्स रमन, अमन बिट्स रमन, अमन बिट्स रमन। अमन ने किसको धो दिया? रमन को धो दिया। अमन ने किसको धो दिया? रमन को धो दिया। तो क्या है, जो डूअर होता है उसी को ना सब्जेक्ट कहते हैं और जो रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट। अब बताइए, अमन बिट्स रमन, तो अमन हो गया क्या? सब्जेक्ट, और रमन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर ना। और ये बिट्स क्या है? ये वर्ब है। क्लियर ना। वर्ब, पीटना है ना, पीटना बताए थे ना, हिंदी के जितने भी शब्द में ना लगा हो सब होता है वर्ब, है ना। नहीं अगर देखें तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, पूरा बेसिक से आ रहा है अभी अपना क्लास, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जरा नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। चलिए, तो क्या है? अमन बिट्स रमन, अमन ने धो दिया रमन को। फिर दूसरा क्या है? रमन बिट्स अमन। अब यहाँ रमन ने धो दिया अमन को। देखिए, अगर बात करें अमन और रमन का, तो यहाँ पे क्या है? अमन सब्जेक्ट, यहाँ पे रमन सब्जेक्ट, जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट। वैसे अमन और रमन दोनों क्या है? नाउन है, और दोनों यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्लियर ना। और ये बिट्स क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। और रमन और अमन यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और वैसे नाउन। आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा। मतलब ये समझ में आया, जो नाउन जो है सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। जब सब्जेक्ट डूअर होगा तो सब्जेक्ट का काम करेगा, रिसीवर होगा तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर ना। अब यहाँ पे बिट मतलब होता है पीटना, बिट मतलब पीटना। और यहाँ बिट्स क्यों आया? तो क्या ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, बताया तो बेसिक क्लास में, है ना। जो वर्ब में एस लगाते तो सिंगुलर बनता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सी लाइक्स मी। क्या है? सी लाइक्स मी। अब सी लाइक्स मी, अब यहाँ पे सी है, लाइक्स मी है। ये सी क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है। याद रखिए, प्रोनाउन। क्लियर ना। नाउन, ये क्या है? प्रोनाउन है। आई लाइक हर, तो आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे आई प्रोनाउन भी हो गया और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। क्लियर ना। सब्जेक्ट का भी, तो प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। और यहाँ देखिए, मी और हर, ये मी और हर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट भी हो गया और ये प्रोनाउन भी हो गया, प्रोनाउन भी हो गया। आशा करते हैं बात समझ रहे होंगे। तो सी और आई, मतलब प्रोनाउन जो सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। लेकिन एक यहाँ पे आप लोग को ये शक होगा तो पिछला क्लास जरूर देख लीजिए, और नहीं तो एक बार समझा देते हैं मोटा मोटी। देखिए क्या है, सी है, सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर है, सिंगुलर होता है तो इसीलिए एस वाला वर्ब लिया। और ये आई जो है ना, देखने में छोटे लगे, घाव करे, गंभीर वाला बात है। तो सी आई जो है, ये आप लोग का क्या है, आई है सिंगुलर, सब्जेक्ट है सिंगुलर, लेकिन ये काम हमेशा करता है प्लूरल जैसा। एक ही सिंगुलर वर्ब आई के साथ लगाते हैं, उसका नाम वाज है, याद होगा आप लोग को, है ना। तो वाज, तो यहाँ पे क्या है, ये लाइक है तो लाइक ही होगा, एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वैसे अगर बात करें ऑब्जेक्टिव केस का, तो ऑब्जेक्टिव केस का भी डिफिनेशन वही होगा, यही वाला। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड, एक मिनट, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड क्या, ऑब्जेक्टिव केस, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। बात समझ में आ गया। व्हेन अ नाउन, जब कोई नाउन, अब ए मतलब एक नहीं, बचपन में जो पढ़े उसको धीरे धीरे छोड़िए। ए मतलब एक भी होता है, ए मतलब कोई भी होता है, ए मतलब अनजाना भी होता है, एक ए मतलब किसी भी होता है। क्लियर ना। तो व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, जब किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का यूज, का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए सेंटेंस में, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे बात तो समझ में आ गया होगा, रमन, अमन, मी, हर, ये सब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। नेक्स्ट देखिए, वोकेटिव केस, संबोधन वाला, है ना। वोकेटिव केस मतलब संबोधन वाला। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो दिखाता हो, एड्रेस, एड्रेस मतलब संबोधन, एड्रेस करना, नहीं किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, है ना। एड्रेस टू अ पर्सन, किसी एक व्यक्ति को, या और ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना, इट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। जैसे क्या, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो
एड्रेस टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। क्लियर ना। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ किया जाए, शो करने दिखाने के लिए किया, संबोधन को दिखाने के लिए किया जाए, संबोधित करने के लिए किया जाए किसी एक व्यक्ति का या ग्रुप ऑफ व्यक्ति का, है ना, तो ग्रुप ऑफ व्यक्ति का, उसे ही तो क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। क्लियर ना। जैसे क्या हो गया मोहन, ये क्या है मोहन, उसके बाद क्या आ गया कॉमा गो देयर, मोहन कॉमा गो देयर, मोहन वहाँ जाओ, जैसे बोले मोहन इधर देखा गो देयर जाओ यहाँ से, है ना। प्रिया कम हेयर, प्रिया बोले पुल ये कॉमा कम हेयर, तो क्या हो गया वोकेटिव केस। और वैसे अगर मोहन को जाने के लिए बोलते तो मोहन गोज देयर, है ना, मोहन गोज देयर, प्रिया कम्स हियर, तो वो हो जाता है असर्टिव सेंटेंस। लेकिन ये क्या है वोकेटिव होगा तो मोहन गो देयर, है ना। जैसे बोलते हैं राधा तुम कल कहाँ गई थी, क्या बोले राधा तुम कल कहाँ गई थी, तो राधा भी आ गया और तुम भी आ गया, तो ये राधा और तुम आगे क्या होगा वोकेटिव केस हो गया। आशा करते बात समझ। जैसे आप लोग कभी स्टेज पे गए होंगे, स्टेज पे गए होंगे ना स्कूल वगैरह में, जैसे स्कूल वगैरह में जाते हैं या कहीं नहीं गए हों तो देखे होंगे, है ना। जब मान लीजिए नीचे हजारों लोग बैठे हुए हैं और आप गए और माइक लेके बोलते हैं लेडी एंड जेंटलमैन, क्या बोलते हैं लेडी एंड जेंटलमैन। जैसे ही इतना बात बोलते हैं ना, जितने लोग होते हैं वहाँ तो बैठे लोग, कोई अपने बच्चे में परेशान, कोई अपने मोबाइल में, कोई किसी बगल वाले को देखने में परेशान, है ना, तो सब में लगे होते हैं। आप जाते हैं जैसे बोलते हैं लेडी एंड जेंटलमैन, सब लोग का ध्यान आपकी ओर, मतलब आप क्या कर दिए वोकेट कर दिए, आप संबोधित कर दिए। क्लियर ना। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप अगर आज के बाद संबोधन करने जाइएगा तो लेडी एंड जेंटलमैन भी बोल सकते हैं और लेडीज एंड जेंटलमैन बोल सकते हैं। याद हुआ, पहला सिंगुलर तो दूसरा भी सिंगुलर, पहला प्लूरल तो दूसरा भी प्लूरल, दोनों सही होगा। अब ये नहीं सिंगुलर के साथ प्लूरल और प्लूरल के साथ सिंगुलर जोड़ दिए, गलत, है ना। तो क्या बोलेंगे लेडी एंड जेंटलमैन या लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू डिस्कस कोविड-19। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, ऐसा करते हैं बात समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस अधिकार वाला नाउन, अधिकार वाला रिलेशन, नहीं अधिकार वाला रिलेशन, पॉजेसिव केस अधिकार वाला रिलेशन। When a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun is used to show possession or ownership in a sentence, it is called possessive case, है ना। When a noun or a pronoun is used to show possession or ownership in a sentence, it is called possessive case। जैसे क्या, जब किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का प्रयोग, है ना, अधिकार या स्वामित्व दिखाने के लिए किया जाए, क्या किया जाए, अधिकार या स्वामित्व दिखाने के लिए किया जाए, उसे ही तो वोकेटिव केस कहते, उसे ही तो पॉजेसिव केस कहते हैं, उसे ही तो अधिकार वाला रिलेशन कहते हैं। क्लियर ना। जैसे देखिए आई गॉट श्याम्स बुक, क्या है आई गॉट श्याम्स बुक, मैंने जो मुझे जो बुक मिला है वो श्याम का है ना, मैंने जो बुक पाया वो किसका है, श्याम का है। अधिकार दिखा रहे नहीं, श्याम का बुक है, तुम्हारा बुक नहीं है। क्लियर ना। जैसे देखिए पॉजेसिव केस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। अब अधिकार दिखाएंगे तो या तो लिविंग पे अधिकार दिखेंगे या तो नॉन लिविंग पे अधिकार दिखेंगे, यही ना। पूरा दुनिया नाउन, और नाउन कितने भाग में बटा है, दो भाग में, लिविंग और नॉन लिविंग। देखिए इसीलिए कहते सीरीज वाइज पढ़िएगा तो जो रेगुलर क्लास कर रहे होंगे उनको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, जो चले बैक वाले से रिलेटेड होता है। तो क्या है ना, तो नाउन पूरा दुनिया नाउन, और नाउन बटा कितने भाग में, दो भाग में, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में आते हैं, अगर नाउन लिविंग होगा तो अधिकार दिखाने के लिए एपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एपस्ट्रॉफी एस, एपस्ट्रॉफी एस क्या करेंगे, एपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे किसके लिए, लिविंग के लिए। और अगर नॉन लिविंग होगा तो क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। आशा करते हैं बात समझ रहे होंगे। चलिए एग्जाम्पल है राम्स पेन, राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट, राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट। और इसका मतलब याद रखिएगा, एपस्ट्रॉफ एस मतलब का के की, एपस्ट्रॉफ एस मतलब का के की।
और ऑफ का मतलब भी का के की। क्लियर ना? तो एपोस्ट्रोफस मतलब भी का के की और ऑफ मतलब भी का के की। क्लियर? अब देखिए क्या है यहाँ पे, राम्स का पेन हैज बीन, राम्स का पेन खो गया, राम्स अपना पेन खो चुका है, नहीं तो राम्स का पेन खो गया, तो ये है, ये एपोस्ट्रोफियस का आगे क्या कर दिया, का के की कर दिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, रेखाज, रेखाज वॉच इज कॉस्टली, रेखा का जो घड़ी है वो कैसा है, कॉस्टली है, महंगा है ना? तो अधिकार दिखा रहा है ना, रेखे का घड़ी महंगा है और किसी का महंगा नहीं है। राम का ही पेन खो गया और किसी का पेन खोया नहीं है, अधिकार दिखा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आ गए यहाँ नॉन लिविंग में, द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल, टेबल क्या, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग में क्या लगाते हैं, ऑफ। तो ये जो टेबल जो है क्या है, ये जो लेग जो है किसका है, टेबल का, है ना? अगर यहाँ पे दूसरा क्या आ गया, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, क्या है, द रूफ ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग क्या, लिविंग या नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग में क्या लगाते हैं, ऑफ, तो द रूफ ऑफ बिल्डिंग। आज अगर इतना तक समझ गए होंगे, एक थोड़ा सा याद रखिएगा, इस दुनिया में एक है एपोस्ट्रोफ है, समझ में आया, और एक ऑफ समझ में आया। देखिए क्या है, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। आप ही लोग बताइए, जो पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी किसके पास ज़्यादा होगा, लिविंग के पास या नॉन लिविंग के पास? ज़बरदस्ती करके कौन कोई भी चीज़ अधिकार कर लेगा, लिविंग या नॉन लिविंग? क्या जवाब आएगा, लिविंग। बहुत अच्छा। तो क्या है, ये लिविंग जो है ना, लिविंग में तो लगाते हैं एपोस्ट्रोफस, लेकिन नॉन लिविंग में क्या, ऑफ। एक चीज़ देखिए, जहाँ जहाँ, बोलेगा जरा मेरे साथ, जहाँ जहाँ एपोस्ट्रोफस लगाते हैं वहाँ वहाँ ऑफ भी लगा सकते हैं। क्या बोले, जहाँ जहाँ एपोस्ट्रोफस लगाते हैं वहाँ वहाँ ऑफ भी लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ऑफ लगाते हैं वहाँ वहाँ एपोस्ट्रोफस नहीं लगा सकते। आया बस समझ में? चलिए, तो क्या है, एग्जाम्पल देखिए, द बुक ऑफ बॉय, द बुक ऑफ बॉय क्या है, बॉय लिविंग हुआ ना, तो द बुक ऑफ बॉय ऐसे भी लिख सकते हैं, और या तो ऐसे, बॉयज बुक, लड़का का किताब, है ना? तो ये हो जाएगा डबल सही, नीचे वाला डबल सही और ऊपर वाला सिंगल सही। क्लियर ना? सही हो सकता है, लेकिन ये तो होगा ही होगा। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना? और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।